ऐसे लाठी चार्ज और वो भी अपनी पुलिस, ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट बात है। और औरतों पे लाठी चार्ज करना, बाकियों पे लाठी चार्ज, बुजुर्गों पे लाठी चार्ज करना। डू यू थिंक दिस इज अ नया कश्मीर? नो, नॉट एट ऑल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस। मुहर्रम को लेकर भारत सरकार की तरफ से जो कुछ किया गया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के डीजीपी द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया और जिस तरीके से एक विवादित गाइडलाइन को लोगों के सामने लाया गया या लोगों और धर्म को जिस गाइडलाइन के जरिए बदनाम किया गया, ना ही तो वो किसी से छुपा हुआ है, और जो कुछ कश्मीर में मुहर्रम के जुलूस को रोकने के नाम पर किया गया, ना ही वो किसी से छुपा हुआ है। पुलिस ने जिस तरीके का बल लोगों पर प्रयोग किया वो ठीक वैसे ही था जैसे किसी दूसरे देश के लोग भारत में घुस गए हों। जम्मू कश्मीर में पुलिस इस वक्त सीधे सीधे भारत सरकार के नियंत्रण में है, ना ही तो वहां इस वक्त किसी की सरकार है, और जम्मू कश्मीर में इस वक्त गवर्नर रूल लगा हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि वहां पर जो कुछ हुआ वो भारत सरकार के कहने पर हुआ, भारत सरकार के गृह मंत्री के इशारे पर वहां सब कुछ हुआ, जिसमें पुलिस के अत्याचार में ना ही तो महिलाओं को बख्शा गया, ना ही पत्रकारों को बख्शा गया, ना युवाओं को, ना ही बच्चों को बख्शा गया। सब पर एक तरीके का बल प्रयोग हुआ, सब पर लाठीचार्ज हुआ, सब पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सभी पत्रकारों के कैमरे तोड़े गए और यहां तक के पत्रकारों पर भी लाठीचार्ज किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि एक आम नागरिक का जम्मू कश्मीर में क्या हुआ होगा। पानी दे रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? खबरों और तस्वीरों के मुताबिक पुलिस जिस तरीके का अत्याचार करती नजर आ रही है उससे साफ है कि पुलिस को खुला छोड़ दिया गया था। शायद उनको कह दिया गया था कि आप पर ना ही तो कोई कानून लागू होता है, ना ही आप किसी संविधान के दायरे में रहकर काम कर सके, आपको जितना डंडा चलाना है चलाएं। ये शायद उन्हें आदेश मिला होगा, तभी इस तरीके का रवैया पुलिस वहां पर इख्तियार करे हुए थी। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब भारत सरकार की तरफ से मुहर्रम के जुलूस को लेकर इजाजत देने की बात कही जाने लगी थी, तो फिर यह अत्याचार क्यों किया गया? किसके इशारे पर यह रणनीति बदली गई थी? कौन इसका मास्टरमाइंड था जो लोगों पर इतना अत्याचार करवा रहा था?
आपको याद हो कि उत्तर प्रदेश में भी मुहर्रम गाइडलाइन को लेकर खूब बवाल मचा था। वहां पर लगातार लोगों ने सरकार से अपील की थी कि मुहर्रम को लेकर एक गाइडलाइन जारी की जाए, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरीके का रवैया अपनाया गया उस पर भी सवाल उठते हैं। साथ ही पुलिस डीजीपी को जिस तरीके से अनियंत्रित होकर छोड़ दिया गया कि वो किसी भी धर्म पर कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि इस धर्म में, इस जुलूस में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यवस्था ही अनियंत्रित नहीं छोड़ दी गई है। लोगों की जबान और वो आजाद हैं कुछ भी कहने और करने के लिए। तो आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में इतने शिया धर्मगुरु होने के बाद जब उनकी बात नहीं मानी गई तो कश्मीर में लोगों की बात कैसे सुनी जाएगी, जहां पर अनगिनत लोगों को डिटेंड किया गया, अनगिनत लोगों को चोट पहुंचाई गई और अनगिनत लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए होंगे। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।